Hi guys, myself Radhesham Baragi and I am again here today for your most important preparation Rajasthan GK. So see the Pradesh mein Janganna we will see first this. Okay, for RSM, SSB, JE, for other competitive exams also this is very important. And see what the questions are important. I am just repeating. Okay, राजस्थान ने अपनी स्वयं की जनसंख्या नीति को जनवरी 2000 में शुरू किया था। बाकी पहले नहीं थी, स्वयं की जनसंख्या नीति इन्होंने जनवरी 2000 में लागू की है। फिर पॉइंट आता है कि जनगणना का प्राचीन उल्लेख कहाँ मिलता है। तो दो ही ऐसी जगह हैं जहाँ पे जनगणना का प्राचीन उल्लेख जनरली मिलता है हमें। एक अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य द्वारा लिखा गया था उसमें है, एक अबुल फजल की आईन अकबरी है उसमें भी दिया गया है। विश्व में संभवतः सर्वप्रथम आधुनिक किस्म की जनगणना 1790 ईस्वी लगभग 18वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका में हुई थी 1790। भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में की गई थी, 1872 याद रखना। व्यवस्थित रूप से जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में शुरू हुई। तो आप ये अनुमान भी लगा सकते हैं कि जो 1881 का काल है वो लॉर्ड रिपन का काल था उसमें, और जो 1872 का था वो लॉर्ड मेयो का काल था। और लॉर्ड मेयो के काल में ही अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी। तब से हर 10 वर्षों के अंतराल में, यानी कि 1881 से हर 10 वर्षों के अंतराल में की जाती है जनगणना। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई, जो क्रमशः नौवीं जनगणना थी 1951 में। क्रम से अगर हम गिने तो 9वीं जनगणना थी। और भारत में प्रथम जातिगत जनगणना 1931 में की गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम जनगणना कब की गई और वो कौन सी जनगणना थी क्रमशः अगर देखें तो। और भारत में जातिगत जनगणना कब हुई, 1931 में की गई थी। वर्तमान में व्यक्तिगत जनगणना स्वतंत्र देश की प्रथम जातिगत जनगणना होगी। ठीक है, तो राजस्थान की पहली जनजाति है 1 नवंबर 2011 को हुई थी, पहली जनजातीय गणना। ठीक है, पहली जातीय गणना, सॉरी, राजस्थान की पहली जातीय जनगणना जो हुई थी वो 1 नवंबर 2011 को हुई थी, उससे पहले नहीं हुई थी। तो राज्य में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक जो देखा गया वो 1931 से 81 में लगभग 32.97% की वृद्धि हुई जनसंख्या में, 31 से 81। और राजस्थान में जनसंख्या का जो प्रतिरूप है वो स्थलाकृति विशेषताओं द्वारा निर्धारित होता है और जनसंख्या संसूची का विषय है, ये भी बात सही है, जिसका कार्य केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन जनगणना विभाग करता है। इसके प्रमुख भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त होते हैं, जो राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में इस कार्य में सहायता करते हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना को राजस्थान में मातृ एवं शिशु दर, मृत्यु दर को नीचे लाने के लिए शुरू किया गया था। तो ये पर्पस पूछा जा सकता है। फिर जनगणना 2011 में क्या बात हुई है, ये 31 मार्च 2011 को मध्यरात्रि को पूरी हो गई थी। भारत की तृतीय सहस्त्राब्दी और 21वीं सदी की जो दूसरी गणना है वो क्रम से 1872 से 15वीं है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 7वीं जनगणना है। ठीक है, क्रम से अगर मैं बात करूं जनगणना, तो भारत की तृतीय सहस्त्राब्दी और 21वीं सदी की जो दूसरी है वो क्रम से 1872 से 15वीं है। ठीक है, और स्वतंत्रता प्राप्ति की बात करें तो 7वीं है। ठीक है, 2011 की जनगणना के रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर श्री चंद्रमौली के निर्देशन में करवाई गई थी, ये भी पूछा जा सकता है चंद्रमौली। और 25 मई 2013 को राज्य जनगणना निदेशालय की ओर से जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े जारी किए गए थे। 25 मई 2013 को प्रकाशित अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या कुल जनसंख्या का 31.3%। कितना है? 31.3%। अब आपको ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, बस छोटा सा एनालिसिस करना है चीज़ों का जो यहाँ पे दे रखा है। उसमें आपको देखना है कि कुल जनसंख्या कितनी आई। 2001 में 565 थी। ठीक है, 5 करोड़ 65 लाख थी, जो 6 करोड़ 85 लाख 2011 में आ गई। ये
कुल जनसंख्या में देखो। उसमें से जो पुरुष 2,94,00,000 थे और महिलाएं फिर जो पुरुष हैं 2,94,00,000 वो बढ़कर 3,55,00,000 हो गए। वैसे ही महिलाएं 2,70,00,000 थी, वो बढ़कर 3,29,00,000 और कुल मिला के जनसंख्या वृद्धि है। और वृद्धि दर की बात करें 28.4 पहले थी 2001 में, 11 में 21.3 हुई है। और स्त्री पुरुष का जो लिंगानुपात 1921 इम्प्रूव होकर 1928 हुआ। घनत्व प्रति वर्ग किमी में मापा जाए तो 165 था, अब 200 हो गया है। 0 से 6 आयु वर्ग आबादी वाले 1 करोड़ लोग थे, ठीक है, जो 1,06,00,000 यानी कि कम हो गए 0 से 6, ठीक है, 50 हो गए 51 से। 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात 909 थे, जो 888 बहुत कम हो गए। साक्षरता 60.4 थी, जो 66.1 थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ। अभी भी बहुत बाकी है, देख लो, साक्षरता 66 ही है। पुरुष साक्षरता 75.7% है, जो 79.2% होगी। पुरुष जागरूक हुए। महिलाएं पहले 43.9% थी, जो 52.1%। ज़्यादा तो हुआ नहीं है, फिर भी ठीक है, थोड़ा हुआ है। सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिलों में आप मोटा मोटा याद रखो कि जयपुर की जनसंख्या सर्वाधिक है, उसके बाद जोधपुर की है, ठीक है, और नीचे से देखें तो सबसे कम जैसलमेर की है, फिर प्रतापगढ़ की, फिर सिरोही, बूंदी, राजसमंद। तो मोटा मोटा जैसलमेर याद रखो कि सबसे कम जनसंख्या है, और जयपुर की सबसे ज़्यादा 66 लाख जनसंख्या है। जोधपुर की 36 लाख, अलवर की 36 है, नागौर की 33 और उदयपुर की 30। और 6.58 करोड़ है देश में की जनसंख्या की, 5.66 करोड़ है, 5.6% है देश की जनसंख्या का, ठीक है। और देश में 7वां स्थान है राजस्थान का। वैसे बात करें राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या की, तो ये कम से कम तकरीबन देख लो कितनी है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़ 15 लाख ग्रामीण है, देख लो। उसमें जयपुर में, ग्रामीण में भी जयपुर ही सबसे आगे हैं, और सबसे कम जैसलमेर में। शहरी बात करें तो भी जयपुर ही आगे है, 34 है, देखो, ग्रामीण से ज़्यादा शहर में जयपुर में। और सबसे कम जैसलमेर नहीं है, शहरी क्षेत्र में सबसे कम प्रतापगढ़ है। अब अपन आते हैं सर्वाधिक और न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की बात कहाँ पे हुई है, तो कुल वृद्धि दर 21.3% हुई है, और देश में ये उसके मामले में, जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में राज्यों में 8वां स्थान है। जो वृद्धि दर देखी गई है न्यूनतम सर्वाधिक, वो बाड़मेर में देखी गई, और न्यूनतम जो देखी गई गंगानगर में देखी गई। वैसे ही अपन पॉइंट आगे आते हैं, तो राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर जो 19% रही है, ये जैसलमेर में सर्वाधिक रही है, और कोटा में सबसे कम रही है। वैसे ही शहरों की बात करें तो अलवर में ज़्यादा रही है, 29% रही है, और फिर डूंगरपुर में सबसे कम रही है। आगे चले अपन बात करें सर्वाधिक और न्यूनतम घनत्व वाले जिलों की, तो घनत्व के मामले में 200 हो गए। तो घनत्व के मामले में ये देश में 18वें स्थान पर है राजस्थान, और सबसे ज़्यादा घनत्व जयपुर और भरतपुर का है, जयपुर के बाद भरतपुर का है, और सबसे कम जैसलमेर का है 17, बीकानेर का 78, ये पूछा जा सकता है, बाड़मेर का 92। बहुत कम है, एरिया ज़्यादा है, लोग कम रहते हैं, तो वो इसलिए पूछा जा सकता है। जयपुर का बाकी जनरली भरतपुर का पूछ लेते हैं, बाकी कुछ नहीं है। सर्वाधिक न्यूनतम लिंगानुपात के मामले में 928 है टोटल, और 21वां स्थान है राजस्थान का भारत में। डूंगरपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात है 994, और राजसमंद में 990 है, और सबसे कम धौलपुर में है, देखो, 846, और जैसलमेर में 852। राजस्थान में ग्रामीण लिंगानुपात की बात 933 है, ठीक है, सर्वाधिक पाली राजसमंद में है, सबसे कम धौलपुर और करौली में है 841 और 856। शहरों में लिंगानुपात की बात करें तो शहरों में देखो बहुत कम है, 904। ज़्यादा होशियार हो गए शहर वाले लोग। ये टोंक और ये बांसवाड़ा जो है सबसे अधिक चल रहे हैं, और जैसलमेर में सबसे कम 807 हो गए, ठीक है। वैसे ही अपन आगे चले तो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, देखो, 888, शहरों में 874 है, और ग्रामीण में 892 है, ठीक है। तो जो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वो सर्वाधिक है न्यूनतम लिंगानुपात वाला, शिशु लिंगानुपात है, ठीक है, और झुंझुनू उसी का सबसे कम शिशु के मामले में। सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों में 66.1% को साक्षरता है, देश में 26वां स्थान है साक्षरता के मामले में। तो देख लो आप कहाँ है राजस्थान। तो इसीलिए मेरे साथ आ जाओ, पढ़ते हैं सभी मिलके साथ, और इसको बढ़ाते हैं पोजीशन को। कोटा, जयपुर,
कोटा 76.6% है और जयपुर 75.5% है। ठीक है, कोटा मात दे रहा भाई। और सबसे कम जालोर सिरोही की है, देख लो जालोर सिरोही। और सर्वाधिक न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात करें तो 79.2% के साथ झुंझुनू पहले स्थान पर है। महिलाओं में कोटा है। महिलाओं की बात करें तो 52.1% 27वां, महिलाओं के मामले में 27वां स्थान है भाई राजस्थान का। पुरुष के मामले में 79.2% का 19वां स्थान है। और पुरुषों की 86.9% झुंझुनू की है और 86.3% कोटा की है। फिर जयपुर आता है, झुंझुनू, कोटा, जयपुर पुरुषों के मामले में। सबसे कम में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ है। और महिलाओं में सबसे ज़्यादा कोटा है, फिर जयपुर आता है, फिर झुंझुनू। सबसे कम जालोर सिरोही में है। और सबसे लास्ट है साक्षरता दर, जो कुल 79.7% रही है, जिसमें ग्रामीण की है वो 61.4% है। पुरुष 87.9% है, महिला 70.7% है शहरों में। ग्रामीण में वही पुरुष 76.2% है और 40, यानी कि महिलाओं का शहरों में थोड़ा ज़्यादा एजुकेशन बढ़ी है। सी महिलाओं ने पुरुषों से टक्कर लेने में थोड़ा, देखो, पुरुष और महिला साक्षरता शहरों में, और ग्रामीण में महिलाएं काफ़ी पीछे रह गई है। सो ये आपका जनगणना था। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ बी विद मी। मैं आपको RSM SSB JEE और जो सिविल इंजीनियरिंग लेक्चरर एग्ज़ाम है, और उसके अलावा जो अपना पॉल्यूशन कंट्रोल पे जो इंजीनियर की भर्ती निकली हुई है, उसके लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग और राजस्थान जीके में मास्टरमाइंड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? मास्टरमाइंड। सो प्लीज़ बी विद मी। मैं बहुत ही डेडिकेटेड गाई हूँ। जनवरी से मैंने स्टार्ट कर रखा है, सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली हैं। 10 से 12 बड़ी बड़ी गाइडों से अध्ययन कर चुका हूँ। और इस बार का जो मेरा JEE का पेपर हुआ था, उसमें भी मुझे 120 में से 110 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्टली आते थे। और क्या कमियाँ रही हैं, हालांकि वो पेपर कैंसिल हो गया, तो उसमें अब दूसरी बार में जब मैं देने जाऊंगा तो मेरा प्रयास रहेगा कि 120 में से 120 करके जो कमियां रही है और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उन कमियों को। शायद आपकी भी रही होगी, क्योंकि जैसा मैं हूँ इंसान, वैसे आप भी होंगे। सिविल इंजीनियर तो कौन से अलग होंगे। तो उन कमियों को इम्प्रूव करने के लिए मैं प्रातः 4 बजे मेरा जागरण होता है। 1 घंटे की मेरी क्लासेस लेता हूँ मैं स्टूडेंट्स की, 1st to 10th। और उसके बाद फिर अपन सिविल में आ जाते हैं। 8:30 बजे के बाद मैं अपनी जिम्मेदारियों की तरफ चला जाता हूँ। सो नाम मेरा राधेश्याम बैरागी है। BTech से सिविल इंजीनियरिंग की है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग अप्रेजल वैल्यूएशंस में मेरा 6+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और एजुकेशन फील्ड में वैसे तो बचपन से जुड़ चुका हूँ, लेकिन अब मैं फिर वापस आ रहा हूँ बड़ी जोश और जुनून के साथ में। राइट, मेरी 2 बुकें पब्लिश हो चुकी है। पहली जाने वाले लौट आना जरा, जस्ट टू कम बैक, और सेकंड है SGBH द फॉरेस्ट फायर। तो वो भी मेरा अपना एक अचीवमेंट है। और अगली बार मैं जो बुकें लिखने जा रहा हूँ, और जो बुकें मैंने लिखी हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्वीन ऑफ चिलमायान। So all these things will come with the time. So let us come together and defeat to be succeed in our life. Right? अच्छे इंसान बनने का प्रयास कर रहा हूँ सर मैं। और जल्दी उठना मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि जल्दी में उठा हूँ तो मेरे को 2 चीज़ें सृजित हो गई मेरी, वरना मेरा सोने में ही जीवन बीत जाता। तो 2 चीज़ें मेरे आपको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप जल्दी उठिए, और कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ आप शुरू कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। प्लीज़ डू। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।